स्टूडेंट्स वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2008 में आया हुआ है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सेमेस्टर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में एक कंपलसरी चैप्टर है और आप लोग ये जानते हैं कि इससे हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सम्स में जाने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार प्लेलिस्ट में भी जाकर देख लें। वहाँ पर उनको और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ब्रांच, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के साथ आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हुए मिलेंगे। अगर आप चाहें तो वो जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सम्स हम लोग पढ़ेंगे केयरफुली, आप लोग सम्स को देखिएगा। 2008 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जर्नल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपके दिमाग में दोनों पार्टी की जर्नल एंट्रीज, हायर परचेजर और हायर वेंडर, दोनों पार्टीज की जर्नल एंट्रीज क्लियरली आपके माइंड में सेट है तो फिर ये सम्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सम्स में ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो जर्नल एंट्रीज ना पूछकर लेजर अकाउंट पूछता है, लेकिन आप जानते हो कि लेजर में पोस्टिंग का जो बेसिक ग्राउंड होता है वो जर्नल ही होता है। तो बैक माइंड हमारा जर्नल चलेगा और उसी जर्नल को फॉलो करके लेजर अकाउंट जो भी पूछा जाएगा उसमें हम लोग एक एक चीज करके पोस्ट करेंगे। तो पहले सम्स को क्लियरली समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सॉल्यूशन में किस तरीके से इसकी पोस्टिंग की गई है। मेंशन कर रहा है सम्स, मॉडर्न ट्रांसपोर्टर परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज फ्रॉम हिंदुस्तान मोटर्स फॉर ₹56,000। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टर यहाँ परचेज कर रहा है, ये हायर परचेजर है और परचेज किससे किया है? हिंदुस्तान मोटर से। तो हिंदुस्तान मोटर हायर वेंडर है और कितने का परचेज किया है ट्रक? 56,000 का। इसको हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस। पहली रिकॉर्डिंग इसी की होगी जो परचेज की गई है। आगे मेंशन कर रहा है पेमेंट इज टू बी मेड 15,000 डाउन कैश, मतलब 15,000 रुपया डाउन पेमेंट किया गया एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹15,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 15,000 रुपए की पेमेंट डाउन पेमेंट की है और 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 15,000 रुपए का। तो आप 15,000 इंटू 3 करोगे तो आएगा 45,000 और 15,000 आपका डाउन पेमेंट है तो 45,000 और 15,000 मिलाकर टोटल पेमेंट कितने का होगा? 60,000 का। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर तो परचेस किया गया है 56,000 का, तो टोटल पेमेंट 60,000 कैसे आ रहा है? तो आप खुद से समझ सकते हैं कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में जब हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्राइस इसके लिए पे करना पड़ता है जो कि पेमेंट होता है इंटरेस्ट के रूप में। तो हमारा कैश प्राइस है 56,000, लेकिन इंटरेस्ट लेकर हम लोग जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो हमारा टोटल पेमेंट हो जाएगा कितने का? 60,000 का। आगे मेंशन कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट रहेगा वो 5% पर एनम के हिसाब से रहेगा। बायर डेप्रिसिएट, बायर मतलब हायर परचेजर, डेप्रिसिएट एसेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट के ऊपर 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। बिकॉज ऑफ फिनेंशियल डिफिकल्टीज मॉडर्न ट्रांसपोर्टर हैव आफ्टर हैविंग पेड the down cash and first installment at the end of the first year could not pay the second installment and Hindustan Motors took possession of the truck। सिंपल सी लाइन बताइए कि डाउन पेमेंट तो कर दिया था तुरंत, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पेड कर दिया, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पेड नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास कुछ फिनेंशियल डिफिकल्टीज थी। और हायर परचेजर ने जैसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड नहीं किया, हिंदुस्तान मोटर जो कि वेंडर था वो ट्रक अपने पोजीशन में वापस ले लिया। ठीक है, रिपोजिशन कर लिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय ही, सेकेंड ईयर में ही। क्या क्या अपने को कंप्लीट करना है, क्या क्या अपने को प्रिपेयर करना है, ये लास्ट लाइन में मेंशन कर रहा है। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट एंड सेलर अकाउंट। सेलर मतलब हायर वेंडर आप बोल सकते हो इसको। हायर वेंडर हमारा हिंदुस्तान मोटर है, तो हम लोग एक ट्रक अकाउंट बनाएंगे और एक हिंदुस्तान मोटर अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बायर। बायर मतलब मॉडर्न ट्रांसपोर्टर के बुक में फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, तो सम्स क्लियरली समझने के बाद सॉल्यूशन में अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये 2 अकाउंट बनाकर इसकी पोस्टिंग की गई है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन में देखते हैं इंट्रीज जिनको याद है उनको तो बहुत ईजी लगेगा और जिनको इंट्रीज याद नहीं है उनके लिए मैं एक एक इंट्रीज को मेमोराइज करवाता चलूंगा, जिसको देखकर आप इसको देखें
कि किस तरीके से पोस्टिंग की गई है। इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट तो 2 अकाउंट बनाया, एक एसेट अकाउंट जो कि ट्रक अकाउंट है और एक वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम था हमारा हिंदुस्तान मोटर्स। पहली जो एंट्री होती है वो एसेट खरीदने की होती है और वो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम दिया है तो हम लोग बोलेंगे ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब हिंदुस्तान मोटर्स अकाउंट। तो एंट्री हमारा बन रहा है ट्रक अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान मोटर, इसलिए ट्रक अकाउंट के डेबिट में यहाँ देखो आप पोस्ट किया है टू हिंदुस्तान मोटर बोलकर कितने का 56,000 का, और हिंदुस्तान मोटर के क्रेडिट में पोस्ट किया है बाई ट्रक अकाउंट बोलकर कितने का 56,000 का। जर्नल से लेजर में पोस्ट करने का नॉलेज आप लोग जानते हैं, जो अकाउंट डेबिट होगा उसके डेबिट में पोस्ट कर दिए और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसके क्रेडिट में पोस्ट कर दिए। दूसरी एंट्री हम लोगों की बनती है डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट की एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, मतलब हिंदुस्तान मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए हिंदुस्तान मोटर के डेबिट में आप देख रहे हो लिख दिया टू बैंक अकाउंट और पेमेंट दिखा दिया कितने का 15,000 का डाउन पेमेंट। तो 2 एंट्री हो गई, एक हो गया ये परचेस का दोनों जगह रिकॉर्ड और दूसरी एंट्री रिकॉर्ड हो गई डाउन पेमेंट की। तीसरी एंट्री हम लोग करते हैं इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट के लिए एंट्री बनता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब हिंदुस्तान मोटर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान मोटर है तो हिंदुस्तान मोटर के क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट बोलकर पोस्ट कर दिया गया 2050, ये हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस के ऊपर चार्ज किया जाएगा। जैसे 56,000 आपका कैश प्राइस था, उसमें से 15,000 रुपये आप डाउन पेमेंट पेड कर दिए थे, तो 56,000 में पहले 15,000 माइनस होगा, माइनस होने के बाद जो बैलेंस बचेगा आपका वो बैलेंस 41,000 बचेगा। उस 41,000 के ऊपर 5%, 5/100 करके इंटरेस्ट निकाल दिया 2050। ठीक है, अब इंटरेस्ट के बाद अभी हमने 3 एंट्री पोस्ट की, परचेज की, डाउन पेमेंट की, इंटरेस्ट की। अब चौथी एंट्री होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करने का। तो इंस्टॉलमेंट पेड करने का एंट्री बनेगा हिंदुस्तान मोटर अकाउंट डेबिट, वेंडर को पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट। तो आप देख रहे हो डेबिट साइड में यहाँ पर टू बैंक अकाउंट करके 31 दिसंबर को पहला इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया 15,000 का। जब आप लोग इसको नोट करोगे तो टू बैंक अकाउंट के नीचे हाइफन देकर आप लिख दीजिएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। पेमेंट हो गई, 4 एंट्री बन गया। 5 नंबर एंट्री हम लोग क्या चीज बनाते थे, 5 नंबर एंट्री हम लोग बनाते थे डेप्रिसिएशन का, जो कि हमारा एंट्री बनता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसलिए आप देखोगे एसेट्स के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन बोलकर दिखाया। 10% का रेट सम्स में दिया था तो 56,000 का कॉस्ट था, उसका 10% दिखा दिया कितना 5,600। और ये डेप्रिसिएशन की एंट्री दिखाने के बाद हम लोग फर्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन क्लोज करेंगे और सिंपली क्लोज करने के लिए आपको बैलेंस करना है। तो 56,000 एसेट्स में था, इसमें से 5,600 माइनस करके बाय बैलेंस सीडी लिख दिए 50,400 और ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस बीडी करके उतर गया कितना 50,400। ईयर कंप्लीट। हिंदुस्तान मोटर में भी देखोगे आप इस साइड का बैलेंस क्रेडिट में इसका जोड़ोगे तो क्रेडिट में जोड़कर आ रहा है 58,050। इसमें से डेबिट का 15,000 और 15,000 दो माइनस करने के बाद टू बैलेंस सीडी हम लोगों का बच रहा है 28,050, जिसको हम लोग बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर दिए कितना 28,050। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में आने के बाद हम लोग सेकेंड ईयर में वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले इंटरेस्ट ड्यू दिखाएंगे, तो एंट्री आप समझ चुके थे, वही चीज़ को रिपीट करना है। तो वापस से यहाँ बाई इंटरेस्ट 31 दिसंबर को दिखा दिया गया कितना बैलेंस अमाउंट पे 28,050 का 5% निकालें तो आया है 1402। ये 1402 का इंटरेस्ट दिखाने के बाद हम लोग पेमेंट अभी नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री भी सेम तरीके से पास की जाएगी। तो डेप्रिसिएशन हम लोग इस बार 50,400 पे निकालेंगे। 50,400 हम लोग का रिटर्न डाउन वैल्यू था और डेप्रिसिएशन मेंशन भी किया था कि रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ही आपको चार्ज करना है। तो 50,400 का डेप्रिसिएशन आप 10% यहाँ देख रहे हो दिखा दिया है 5040। ठीक है, अब वेंडर का अकाउंट आप देखोगे तो वेंडर के अकाउंट में टोटल आ रहा है 29,452, मतलब इसका बैलेंस 29,452 बचा हुआ था, जो कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हुआ तो वेंडर ने ट्रक वापस ले लिया। अब ये जो बैलेंस है 29,452, इसी वैल्यू पर वेंडर ने रिपोजिशन किया है। तो रिपोजिशन की एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट, मतलब हिंदुस्तान मोटर्स अकाउंट को करेंगे डेबिट टू
वो ट्रक लेकर चला जाएगा हायर परचेजर से, तो टू ट्रक अकाउंट करेंगे। इसलिए आप देख रहे हो हिंदुस्तान मोटर्स के अकाउंट के डेबिट में टू ट्रक अकाउंट बोलकर सरेंडर वैल्यू या रिपोजिशन वैल्यू लिख दिया 29,452, और ट्रक के क्रेडिट में बाय हिंदुस्तान मोटर्स बोलकर दिखा दिया 29,452। अब ट्रक तो चला गया हायर परचेजर के पास से, तो इसका जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा कि हायर परचेजर का लॉस हो गया। इसलिए ट्रक अकाउंट में वेंडर अकाउंट तो पूरा का पूरा क्लोज हो गया, और ट्रक अकाउंट में जितना भी बैलेंस बचा वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और मेंशन किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सरेंडर। ये जो 15,908 का वैल्यू है ये बैलेंस करके आया है। कहाँ से बैलेंस, 50,400 लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 5040 और माइनस करेंगे 29,452। तो ये माइनस करके जो भी बैलेंस बचा ये हायर परचेजर का लॉस है, और ये ट्रांसफर कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग हायर परचेजर का बुक मेंटेन कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, तो हम लोगों की पूरी पॉइंट ऑफ व्यू हायर परचेजर के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जब भी आप सोचोगे तो हायर परचेजर के हिसाब से सोचोगे, अगर आप हायर परचेजर का बुक मेंटेन कर रहे हो तो। जब हम लोग वेंडर का बुक मेंटेन करेंगे तो फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वेंडर के हिसाब से होगा। दूसरी एक बात, अगर मान लो किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि ये लॉस वाला एरिया थोड़ा क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मैं एक लाइन और बताना चाहूँगा। आप एक फ्लैट फिगर सोच के देख लो, एक फ्लैट फिगर, इस सम्स की फिगर नहीं लेना, एक फ्लैट फिगर अपने मन में सोच के देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको किसी आदमी को 12,000 रुपये देने हैं, और 12,000 रुपये के बदले वो उसके पास राइट है, आपने ऐसा एग्रीमेंट करके रखा है कि 12,000 रुपये के बदले वो आपका 20,000 का एसेट लेकर चला जा रहा है। तो उस समय आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर 12,000 उसको दे देते तो 20,000 का एसेट मेरा बच गया होता, और 12,000 के एसेट्स के बदले वो 20,000 का एसेट लेकर चला गया। इसका मतलब हमारा 8,000 रुपये का लॉस हो गया। 12 तो उसको देना ही था, लेकिन लेकर गया कितने का, 20 का सामान, तो इसका मतलब 8,000 का हमारा लॉस हो गया। उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर ये लॉस निकाला गया है। कैसे कि जैसे इसकी टोटल पेमेंट 29,452 की थी, और 29,452 के बदले वो हमारा ज़्यादा वैल्यू का एसेट लेकर चला गया। इसलिए एसेट की जो भी वैल्यू यहाँ पर बचेगी कंप्लीट रिपोजिशन के केस में, वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेगा कि वो हायर परचेजर का लॉस हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसको ऑन कॉपी नोट करके करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए डिस्कशन के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आंसर के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।